हाँ भाई, पाकिस्तानी मासूम जज्बाती क्रिकेट सपोर्टर्स कल की परफॉर्मेंस के बाद तो वही सवाल बनता है जो आमिर लियाकत मरहूम पूछते थे। हाँ भाई, कैसा दिया? अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। तो बाकी पाकिस्तानी टीम ने जो है ना, जज्बाती सपोर्टर्स के साथ वही किया है जो वो पूछ रहे होते थे, कह रहे होते थे कि भाई अब देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। बहरहाल, शिकस्त हो गई, एक और शिकस्त हो गई, और हमें वो जो जुमला बड़ा मशहूर चल रहा है कि हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा है, हमें पिछली हार को भूल के अगली हार की तैयारी करनी चाहिए। तो हम उसी डगर पे चल पड़े हैं। और कल भी जो इंडिया के साथ गेम खेला गया, मुझे लग रहा था कि इंडिया के साथ खेलने के बजाय टीम अपने साथ गेम खेल रही है, क्योंकि जिस तरह की बेवकूफ़ियाँ, जिस तरह की डिसीजन मेकिंग की गई, जिस तरह की बैटिंग हुई है, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि भाई जीतने की कोई ख्वाहिश, कोई उमंग नहीं थी। वो गेम से ही नजर आ जाती है। जिस तरह नसीम शाह ने 3 चौके मार दिए आखिर में आके, जबकि इतनी मुश्किल विकेट थी जिस पे बैट्समैन रन नहीं बना पा रहे, वहां पर एक टेल एंडर आके जो है वो अपनी कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि इंटेंट ही मिसिंग थी प्लेयर्स के अंदर। तो बात बड़ी सीधी सी है। जिस तरह टीम बनाई गई, जिस तरह टीम सेलेक्ट की गई, जिस तरह कप्तान बनाया गया, हटाया गया, फिर बनाया गया, तो ये सब कुछ तो होगा। वो क्या कहते थे मरहूम जमीर अख्तर नकवी जो है, ये तो होगा। तो वाकई ये तो होगा, और मजीद होता रहेगा। तो अगर हम कल जल्दी से कल के मैच पे बात कर लें, तो 119 रन बनाए इंडिया ने। बॉलर्स ने आउट क्लास बॉलिंग की, एक प्लेट में रख के पेश कर दिया बैट्समैनों को कि भाई आपने सिर्फ जाके परसेंटेज क्रिकेट खेलनी है, विकेट नहीं दें, विकेट पे खड़े रहें। ऊपर के टॉप 3 जो हैं, टॉप 4, ये सिर्फ अगर 25-30 रन भी रना बॉल कर लेते तो आराम से जो है वो 120 रन चेज हो जाने थे, चाहे आखिरी गेंद पे जाके चेज होते। लेकिन वही बीमारी जो हमारे प्लेयर्स के अंदर है, मैच फिनिश ना करना, पहले जितना टाइम चाहे ले लेना परफॉर्म, यानी आप समझ लें 44 गेंदें खेल के और फिर आउट हो जाना। ठीक है, जस्टिफाइड है कि 44 बॉलों में आपने 31 रन बनाए, विकेट मुश्किल थी। लेकिन फिर अब 44 गेंदों के बाद आप जब विकेट पे सेट हो गए, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है, विकेट की असेसमेंट आपके पास मौजूद है, तो आप कोशिश करते हैं अगली मजीद 20 बॉलें खेल के उसमें 25-30 रन निकाल लेते हैं। ये तो अब नामुमकिनात में से नहीं है। यानी उसके आप ये इमेजिन करें ना कि एक शख्स जो 44 बॉलें खेल के 31 रन बना के आउट हो गया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाद में जो लोग आएंगे वो पहली गेंद से ही मारना शुरू कर देंगे? हालांकि इस पे भी डिबेट हो सकती है कि उस नंबर पे प्लेयर ही वो खेलने चाहिए जिनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद हो, लेकिन अब अगर हमारे पास वो प्लेयर नहीं है स्क्वाड के अंदर, तो फिर जो मौजूद है उन्हीं से तवक्को रखी जाएगी। लेकिन बात वही है कि इतनी मुश्किल विकेट के ऊपर इतनी देर खड़े होने के बाद आउट हो जाना, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की गेंद बुमराह ने कराई हो, सीधी गेंद थी, आप क्रॉस खेलने गए, गेंद नीचे रह गई, बोल्ड हो गए, तो दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और फखर जमान को भी लोग जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी उसको स्टे करना चाहिए था। भाई फखर का जो स्टाइल है खेलने का वो यही है। अगर रिजवान की तरफ से ये सपोर्ट होती कि डॉट्स ना खेली जा रही होती, तो फखर को अनड्यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि मुसलसल प्रेशर बढ़ रहा था, रिजवान की तरफ से डॉट पे डॉट खेली जा रही थी, तो किसी एक को तो चांस लेना ही था। तो बहरहाल इस दफा चांस पे ऑफ नहीं हुआ। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हमेशा गेम को नीचे ही लेके जाती हैं, और साफ नज़र आ रहा है कि जो टीम के अंदर जो है वो कोई, आप कह लें, कोई जज्बा नहीं है लड़ने का। जिस तरह की बॉलर्स ने बॉलिंग की थी और फील्डर्स ने कैचिंग की थी, मेजॉरिटी कैचेस पकड़े गए। हालांकि चाचा ने अपनी आदत से मजबूर जो वो काम करते हैं, मेरा ख्याल है वो यही कर सकते हैं। हमने ज़्यादा तवक्कुआत रखी हुई हैं कि वो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे।
लेकिन बहरहाल उनकी आप कह लें सकत ही इतनी है, जो वो हर मैच में एक दो कैचेस गिरा देते हैं, मिस फील्डिंग होती है और ये सारे फुल टॉस पे कैच दे के चले जाते हैं। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं, उनके साथ ये सारे मामलात हैं। अब आगे की क्या सिचुएशन है कि भाई अगर पाकिस्तान जो है वो अपने अगले दोनों मैचेस जीत लेता है तो फिर क्या चांसेस हैं? चांसेस ये हैं कि जी दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतें और इंडिया अपने सारे मैचेस जीते और यूएसए आयरलैंड को हरा दे। तो अब यूएसए आयरलैंड से हार जाए, यूएसए कोई मैच ना जीते, क्योंकि यूएसए अब मजीद कोई एक मैच भी जीत गया तो यूएसए थ्रू हो जाएगा। और ये तो हाईली अनलाइकली है कि इंडिया यूएसए से हार जाए या कनाडा से हार जाए। तो ये सूरत हाल बन रही है। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि इस तरह की धक्के लग के आगे जाने से बेहतर है कि जो टीम अच्छा खेल रही है वो क्वालिफाई करे और ये बाहर हो जाए। ये दोनों मैचेस जो बाकी रह गए हैं वो दोनों भी हार जाएं, ताकि किसी इफ एंड बट का चक्कर ही ना रहे, या बारिश हो जाए, पॉइंट जाया हो जाए। कि इस तरह की क्वालिफिकेशन करके फिर ये हमारे कंधों पे नाचते हैं कि जी हमने लास्ट टाइम फाइनल खेला था। भाई फाइनल खेलने से पहले आप जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया था तो आपका चांस बना था। इस तरह की करके आप जब क्वालिफाई करते हैं और फिर आप आगे तक चले जाते हैं, किसी एक टीम का बैड डे होता है, न्यूजीलैंड का बैड डे था सेमीफाइनल में, आप उनको हरा के फाइनल में पहुंच गए और आप फिर चौड़े होते हैं कि जी ये टीम फाइनल खेली हुई है पिछले वर्ल्ड कप का। तो भाई इस तरह की क्वालिफिकेशन हमें नहीं चाहिए। बाहर हो, उसके नतीजे में अगले T20 वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े, ताकि लग पता जाए कि भाई ये इस तरह की लापरवाहियां और इस तरह की आप कह लें इररिस्पॉन्सिबल किस्म के एटीट्यूड के साथ खेलने का नतीजा ये होता है कि जी अब आप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात यहीं तक। एक बात मैं आपके साथ और करता चलूँ, आमतौर पर मेरे साथ वीडियोस में जो है वो ताहिर खान भी होते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप के टाइमिंग कुछ इस किस्म के चल रहे हैं। मैं सऊदी अरब में होता हूँ, वो यूके में होते हैं, और मैचेस की टाइमिंग कुछ ऐसे चल रहे हैं कि एक रात में जब हम सोने जा रहे होते हैं मैच उस वक्त शुरू होता है, एक जब हम सो के उठ रहे होते हैं उस वक्त शुरू होता है, एक मैच शाम में होता है। तो कोई ऐसी सिंक्रोनाइजेशन होना मुश्किल हुई हुई है जिसके नतीजे में हम लोग मिलकर वीडियोस बनाएं। तो कल ये डिसाइड किया था हमने कि हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, जब मौका मिलेगा तो कंबाइन वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में पहले हमने पाकिस्तान इंडिया के मैच को डिस्कस किया। अब अगली जो दो अहम मैचेस, वैसे तो काफ़ी सारे मैचेस हो चुके हैं, लेकिन जो दो अहम मैचेस जिनका डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है, एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ है और एक अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंग्लैंड ऑफ कलर लगा, ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन बनाए, इंग्लैंड जो है 35 रन से वो मैच हार गया। और सिवाय सॉल्ट और बटलर के बाद के किसी प्लेयर के अंदर कोई आप कह लें कोई क्लिक नज़र नहीं आया कि वो जो रिक्वायर्ड रेट था उसको पूरा कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम हुई। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आसानी से इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत गया। इंग्लैंड एक पॉइंट ऑलरेडी स्कॉटलैंड के खिलाफ ज़ाया हो चुका है बारिश की वजह से। तो अब जो है इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल है, बहरहाल नामुमकिन तो नहीं है। अपने अगले मैचेस जीत के क्वालिफिकेशन इंग्लैंड के लिए काफ़ी डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई है, सारे मैचेस जीतना इंग्लैंड के लिए लाजमी हो गए। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएगा अपने ग्रुप से। बात कर लें हम अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की। अफगानिस्तान की टीम, थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान जितना अच्छा खेल रहा है उनकी डिस्कशन होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान की टीम जीरो से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पहुंची है, तो जितने भी कोचेस वक्तन फवक्तन उनको कोच करते रहे, बहुत सारे कोचेस पाकिस्तान से भी गए कोचिंग करने के लिए, एक लंबी लिस्ट है, राशिद लतीफ़, कबीर खान, इंजमाम उल हक, उमर गुल, आई गेस यूनुस खान भी शायद कभी गए थे कि नहीं गए थे, मेरे कंफर्म नहीं है। लेकिन कई प्लेयर इस तरह से पाकिस्तान से गए हैं उनकी कोचिंग करने। सबका एक कॉमन स्टेटमेंट है अफगानी प्लेयर्स के बारे में, दे आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। सीखना चाहते हैं, जो
उनको सिखा रहा हो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और अपना 100% ग्राउंड में देते हैं। प्लानिंग भी इनकी नज़र आ रही है। एक क्वेश्चन उनके ऊपर लगता था कि ये जी स्पिन हैवी टीम है, इनके पास पेस ऑप्शन कोई नहीं है। जिस तरह की बॉलिंग फजल हक फारूकी ने की है 2 मैचेस के अंदर, आउटस्टैंडिंग है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह लें जो लिमिटेशंस लगी हुई थी अफगानिस्तान की टीम के ऊपर, वो हटाते जा रहे हैं। और अफगानिस्तान की अच्छे परफॉर्म करने की वजह से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, ये 2 टीमें ऐसी हैं कि इनको टफ टाइम मिलेगा अपने ग्रुप के अंदर। क्योंकि वेस्ट इंडीज भी अभी तक अपने जो दोनों मैचेस जीता है वो मिनोस के खिलाफ जीता है, और एक मैच तो कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं जीता, जो पहला पीएनजी के खिलाफ 19 ओवर में उन्होंने चेस किया है, वो मैच उनकी हलक में आ गया था। तो अफगानिस्तान के परफॉर्म करने की वजह से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड जो है वो अब मुश्किल में होंगे, बहुत टफ उनको कंपटीशन मिलेगा। न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से मैं एक बात करता चलूं, फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकूंगा, कि न्यूजीलैंड की टीम रस्टी लगी और शायद उनको नुकसान हुआ कि उनकी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो थे वो पाकिस्तान की सीरीज में भी नहीं आए, और आईपीएल में भी जो है मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स उनके जो है वो बेंच गरम करते रहे। तो वो साफ नजर आ रहा था कि दे आर आउट ऑफ प्रैक्टिस, और उनको जो है आप समझ लें कि एक जो रिदम होता है वो नहीं मिला। ऊपर से अफगानिस्तान जिस तरह उन पे हमलावर हुआ, उन्होंने संभलने का टाइम ही नहीं दिया। तो ये अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड इस सारी सिचुएशन से कितनी जल्दी कोप अप करता है और कितनी जल्दी जो है वो रिकवरी करता है और अगले मैचेस के अंदर परफॉर्म करता है। क्योंकि एक मैच हार जाना जो है वो आपको काफ़ी मुश्किलात में डाल दे, जबकि आपके ग्रुप में 2 तगड़ी टीमें मौजूद है, और अगर दूसरा मैच आप हार जाएं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इस हवाले से क्वालिफिकेशंस। तो बहरहाल देखते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता मज़ेदार मैचेस आना शुरू हो गए हैं। और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, और नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी बड़ा मज़ेदार हुआ था। एक बार फिर नेदरलैंड तो साउथ अफ्रीका का नाइटमेयर बनने जा रहा था, लेकिन डेविड मिलर जो है उन्होंने जो एक आप कह लें कि साउथ अफ्रीका की लेगेसी थी उसको चेंज किया। आमतौर पर साउथ अफ्रीकन्स को चोकर्स कहा जाता है, तो डेविड मिलर ने उस चोकर वाला जो टैग है उस मैच में उसको नहीं लगने दिया, और मैच को जो है वो स्लो स्लो खेल के निकाल के ले गए। तो ये थी दोस्तों अब तक की चंद अहम मैचेस के हवाले से डिस्कशन, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हरकत में बरकत, मैं हूं मोहम्मद फैसल। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।